बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और आप तमाम का शुक्रिया जो आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तमाम मीडिया पर्सनस का। हाल ही में जो बलदियाती इलेक्शन हुए 15 जनवरी को, उसके हवाले से हमने ये प्रेस टॉक बुलाई और आपके ज़रिए जो है हम तमाम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज ये है कि जो 15 जनवरी को इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद कुछ सवालात हैं। इब्राहिम मैदरी टाउन के अंदर जो इलेक्शन हुए, इब्राहिम मैदरी टाउन के अंदर जो इंतज़ामी मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे और उसके अलावा जो गलतियाँ नहीं, जो मैं समझता हूँ कि जानबूझकर ये प्लानिंग का हिस्सा था, उनको आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जब बलदियाती इलेक्शन 2015 को हुए, उससे पहले ये जो आर.ओ. साहब हैं, एसी साहब, ये हमारे लोगों के साथ इनका ऐसे सुतेली माँ जैसा सलूक था। इनकी जो इंतज़ामिया, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो इलेक्शन को प्रोसेस कर रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और ओवरऑल, वो ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों को बिठाया गया था जिनका सलूक सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात जो हुकूमती पार्टी है उसके साथ था। बाकी उनके लिए ऐसा था जैसे कि वो नेशनलिटी नहीं रखते पाकिस्तान की, या वो इलेक्शन लड़कर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके बाद जैसा तैसा हुआ, बहुत सारे मामलात से गुजरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने बड़ा सर्व किया, फेस किया इन सारे मामलात को। इलेक्शन तक करते करते पहले तो सिंध गवर्नमेंट भागती रही और आखिरकार इन्होंने फैसला किया इलेक्शन करवाने का। बड़े प्रेशर के बाद, बड़ी लान तान के बाद इन्होंने ये फैसला किया। और फैसला करने के बाद अगर आप लोगों ने ऐसे ही इलेक्शन करवाने थे, अगर आप लोगों का मकसद इस तरीके से इलेक्शन करवाना था, तो जिस तरह आप लोग डीसी लगाते हैं, जो आपने डीसी लगाए हुए हैं या एसी लगाए हुए हैं, इसी तरह आप बलदियाती नुमाइंदों को लगा लेते हैं डायरेक्ट। आवाम का वक्त ज़ाया करना या आवाम के पैसों को ज़ाया करना, उनके टैक्स के पैसों को ज़ाया करना, और जो बलदियाती नुमाइंदे इलेक्शन लड़े थे उनकी एनर्जी, उनका पैसा ज़ाया करना ज़रूरी था। ये तो आप लोगों ने सिलेक्शन की है। कल मैं जब सुन रहा था सईद गनी साहब को कह रहे थे कि हमारे सबसे कम जो है, हम जहाँ पे तवक्को कर रहे थे, ज़्यादा तवक्को आप तवक्को करते हैं पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने की। आप तो पंजाब में 2 सीटें नहीं ले सकते, तो आप किस चीज़ की तवक्को करते हैं? तो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक अगर आप लोगों ने उन लोगों के साथ मिलकर तवक्कुआत से बढ़कर ही सीटें ले ली हैं मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर जो इब्राहिम मैदरी टाउन के अंदर जो सिचुएशन थी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, हम खान साहब के सिपाही हैं, उन्होंने हमें हमेशा दर्ज दिया है अमन का, और उसके साथ उन्होंने हमेशा हमें कहा है कि आप लोगों ने आवाम की खिदमत करनी है। हम आवाम की खिदमत के लिए बलदियाती नुमाइंदे बने, हमें पार्टी ने टिकट जारी किया, हम आवाम के दरमियान आए, इलेक्शन लड़ा इस मकसद के लिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके साथ दीगर सियासी जमातें जो पूरे कराची में ही गालिबन इन्होंने पीडीएम ही बनाई हुई थी, ये पीडीएम के ज़रिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और पीडीएम जो पूरी पीडीएम है, इनका मेरी समझ से बाहर है, मेरी सोच से बालातर ये है। मेरे ये भी सवाल है कि ये लोग चाहते क्या, आखिरकार ये चाहते क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से, पीटीआई के वोटर्स की, आवाम की ताकत के खौफ से इन्होंने पीडीएम बनाई। लोकल सतह पर भी इन्होंने कहा बलदियाती इलेक्शन जो इलेक्शन होता है वो बरादरी का इलेक्शन होता है, वो लोकल ग्राउंड उसका इलेक्शन होता है। लेकिन इनको ये समझ आ गया कि ये इलेक्शन भी आवाम के पास जब अवेयरनेस हो तो ये कोई इस तरीके का इलेक्शन नहीं होता, ये सेम इलेक्शन वही इलेक्शन होता है आवाम के मैंडेट का। इन्होंने आवाम के मैंडेट की जो धज्जियाँ उड़ाई, उसकी चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले जो हमारे आर.ओ. साहब थे, मेरा आपसे सवाल है, आर.ओ. साहब, क्या आपकी जो डिग्री है वो आप ज़रा चेक करवाएं उसको कि वो जेन्युइन है या नहीं है। आप एसी साहब, आप आर.ओ. थे, आप क्या तमाम पॉलिटिकल सियासी जमातों जो इलेक्शन लड़ रही थी उनके आर.ओ. थे या एक मखसूस सियासी जमात के आर.ओ. थे? आप उनके ज़बान बोलते थे या फिर आप तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल थे? मैं आपके ऊपर सवाल उठाता हूँ, आप तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थे। आपने उस वक्त भी ये सबूत दिया, उसके बाद भी आप जब ये रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट आने के बाद जिस तरीके से आपने रिज़ल्ट रोके, और यूसी मुजफ्फराबाद, यूसी 5 मुजफ्फराबाद, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, 3 दिन तक आपने उस रिज़ल्ट को रोक के रखा। वहाँ के एक मखसूस सियासी जमात को आपने जितवाने की उनके साथ मिलकर पूरी कोशिश की। लेकिन मैं यूसी मुजफ्फराबाद, इब्राहिम मैदरी टाउन की आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। आप डटे रहे और आप लोगों ने अपना हक लिया, और हम इंशाअल्लाह आवाम की ताकत के साथ, अल्लाह की ताकत के बाद, हम अपना मैंडेट महफूज रखना जानते हैं। आज एक चीज़ बता दूँ यूसी 7 शेरपाओ के हवाले से। यूसी 7 में एसी साहब, मैं डिग्री का जो सवाल किया ना मैंने आपसे, मैं उसके ऊपर एक चीज़ बताता हूँ।
कि जो आम बच्चे से भी अगर पूछा जाए ना, आप लोग इतनी नाअहली नालायकी है ना ऐसी साहब, आर ओ साहब, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के जो बैलेट पेपर हैं और जो कौंसलर साहिबान के जो बैलेट पेपर जारी हुए हैं, उन दोनों में मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन से कानून के थे या कौन सा ऐसा तरीक़ाकार था कि उन दोनों में भी डिफरेंस है। यानी कि आप लोगों को, आपने मेरे ख्याल से मैथ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा फिर मेरे ख्याल से, कि जिस तरीके से जो आपका जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के बैलेट पेपर हैं जो जारी हुए हैं, जो आप रिज़ल्ट दे रहे हैं, फाइनल रिज़ल्ट जो आप बना रहे हैं, जो टेम्परिंग करने के बाद, उसके अंदर भी कौंसलर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के दोनों के दरमियान डिफरेंस मौजूद है। उसके बाद आपके जो वहाँ पर अमला मौजूद था, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप हलफ उठा के कह दें, आप तमाम लोगों के सामने वीडियो मैसेज के जरिए हलफ देकर कह दें कि जो अमला लोकेट किया गया था UC7 शेरपाओं के लिए, वो अमला मौजूद था वहाँ पर। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आकर 4-4 हज़ार रुपये में ढूंढ रहे थे, चोरियाँ फैला रहे थे कि खुदा का वास्ते हमें जो है पोलिंग ऑफिसर फराम किया जाए। आप लोगों ने दिहाड़ी के ऊपर आम लोगों को NIC किसी और का और बिठाया कोई और वहाँ पर एंट्री इंदराज किसी और का है। मतलब हर जगह आपके ऊपर जो है ना सवालिया निशान उठते हैं। मैं यहाँ पर उस मखसूस सियासी जमात को भी ये कहना चाहता हूँ जो PDM यहाँ से इलेक्शन लड़ी। देखें, हमने आपके मैंडेट को हर जगह तस्लीम किया है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, इमरान खान के सिपाही हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हम आपके जहाँ आपका मैंडेट बनता है उसको हम तस्लीम करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम आवाम की खिदमत चाहते हैं, हम आवाम की खिदमत के लिए निकले हैं। लेकिन जहाँ पर भी हमारे मैंडेट को छेड़ा जाएगा तो फिर ये बात याद रखें, मैं ओपनली कहता हूँ, न खेलेंगे न खेलने देंगे। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। मैं दोस्त के साथ बात ऐड मज़ीद करना चाहूँगा कि ये जो ROs और जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह बिठाए गए थे, मैं जब हैरान हुआ जब मैं अपने पोलिंग स्टेशन में गया और मेरी गली का बंदा वहाँ बैठा हुआ है, वो गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं है, एक दुकानदार है, वो बैठा हुआ देख के मुझे हैरान हुआ। और वहाँ लेडीज़ जितनी भी देखी मुसल महल्ले की, और इन्होंने प्री प्लान एक अपना मुहिम चलाई ताकि वो जो जाली वोट डाल सकें। और वोट का सबूत ये है कि आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन और कौंसलर के टोटल वोट करें, रिजेक्टेड वगैरह सब वोट जमा करके टोटल करें तो डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस का मतलब ये है कि कहीं से बुक यूज़ की गई है, और बुक जो है इसलिए यूज़ हुई है कि आपका तमाम अमला रात को आपके पार्टी के ऑफिस में और घरों में रहा है, तो डेफिनेटली आपको उन्होंने फैसिलिटेट करना था। तीसरी बात ये कि F2 में जानबूझ के एक झगड़ा कराया गया, और जिस पार्टी ने झगड़ा किया वो तो अंदर घूम रही थी। सिर्फ तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को, मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से अथॉरिटी लेटर था, मेरे साथ चीफ पोलिंग एजेंट, उसके बाद अथॉरिटी लेटर था, हमको अंदर नहीं छोड़ा गया। फिर मिल के गेम बनाई गई 3 बजे के बाद, हमारे किसी बंदे को अंदर नहीं छोड़ा गया। तो ये मैंडेट जो है ना, ये किसी कीमत में इस सूरत हाल में तस्लीम नहीं है, क्योंकि ये वो मैंडेट है जो किसी का चोरी शुदा है, जो टेम्पर करके लाया गया है। ये अवामी मैंडेट होता तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते। जो स्किल पर्सन थे उनको रात में ड्यूटियाँ चेंज कर दी गई और अनस्किल पर्सन बिठाए गए जिनको शायद रिजल्ट कंपाइल करना भी नहीं आता। अगर वो इतने कैपेबल होते तो शायद ये जो डिफरेंस है वोटों का ये ना आता। लेकिन चूंकि उन्होंने एक प्लान बना के हमें हराने की कोशिश की। और दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि PPP हर जगह ढोलकियाँ बजा रही है कि जनाब हम जीत गए। बेसिकली वो नहीं जीते, हर इलाके में उन्होंने इत्तेहाद किया, और इस इत्तेहाद के बदले कुछ नून लीग को सीटें मिली हैं और कुछ PPP को। वाहिद PTI थी और जमात इस्लामी जिन्होंने किसी के साथ कोलिशन नहीं की, और हम अकेली जमात ने इन तमाम के साथ मुकाबला किया। और यहाँ UC7 में, बल्कि यहाँ जितने भी रिजल्ट आप उठा के चेक कर लें, PTI रनर अप रहा है जहाँ हमने लॉस किया है, और 4 जमातें उसके मुकाबले में मुकाबला कर रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में आपका जीतना, सिंगल पार्टी 2 पार्टियाँ भी होती तो नहीं जीत सकती थी, लेकिन PTI ने हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला किया और अवाम PTI के साथ है। ये जनरल इलेक्शन में भी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल